नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करूंगा। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास अपने बच्चे को लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बार बार खांसी होती है, इसका क्या कारण है? इसका मुख्यतः 9 कारण है। पहला, पोस्ट नेजल ड्रिप। नाक के पिछले भाग में बहुत बार कुछ म्यूकस की ग्लैंड्स एक्टिव रहती है और उनसे लगातार सिक्रेशन बनता है जो कि ट्रिकल करके थ्रोट के पिछले वॉल पे आता है। इसके कारण बहुत सारा जो कफ रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट होता है और बच्चे को बहुत सारी खांसी होती है। इसका मेन कारण है एलर्जी और साइनसाइटिस। दूसरा कारण, एस्थमा। जिन फैमिली में एस्थमा की प्रॉब्लम है या रिएक्टिव एयर डिजीजेस की प्रॉब्लम है उनको बराबर खांसी होती है। तीसरा, गर्ड यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। इसका मतलब है कि आपके पेट में जो भी एसिड सिक्रेशन होता है वो ज़्यादा एसिड बनने की वजह से वो ट्रिकल करके ऊपर आता है और लगातार कफ रिफ्लेक्स के कारण बच्चे को खांसी होती है। चौथा, पोस्ट इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन के बाद जो कफ होती है, इसमें प्रमुख कारण है जो वायरल इलनेस होती है, जैसे कि सीजनल फ्लू वायरल या फिर निमोनिया या फिर कोविड या फिर पर्ट्यूसिस। इसके बाद पांचवा है कि क्रोनिक लंग डिजीज। इसमें मुख्यतः जो भी ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकिक्टिसिस है या सीओपीडी की बीमारी है, जो क्रोनिक बीमारी होती है, ये जनरली बड़े बच्चों में या बुजुर्गों में होती है। छठा कारण है मेडिकेशन। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की दवा, एसी इनहिबिटर ग्रुप की दवा चल रही है तो उन पेशेंट्स में भी खांसी लगातार होती है। सातवां कारण है जो भी एलर्जी होती है, जो भी आपका जो एनवायरमेंटल डस्ट है या फिर टोबैको का स्मोक है या खैनी है या केमिकल फ्यूम्स है, उनके भी कारण खांसी बच्चे को होती है। आठवां कारण है जो भी क्रोनिक इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, उसके भी कारण खांसी होती है। और नौवां कारण है हार्ट से रिलेटेड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। बहुत बार हार्ट के प्रॉब्लम में भी पेशेंट को खांसी हो जाती है। तो ये 9 अहम कारण हैं जिन बच्चों में लगातार खांसी होती है। सबसे कॉमन इनमें वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जी है और साइनसाइटिस है। धन्यवाद।